लोकसभा चुनाव देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनाव। इसके लिए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कई दलों को अपने साथ लिया और इंडिया गठबंधन नाम का एक मजबूत गठबंधन विपक्ष के तौर पर तैयार कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है ये जब पता लगता है, जब यहाँ देखने को मिलता है कि पहले तो कांग्रेस का सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता है। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस में ही शामिल हुए पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से बवाल बिहार में होता है, वो कांग्रेस को उल्टा उस ही के एक प्लान में फंसा देती है। बिहार की बात हो रही है। जी हां, यहाँ पप्पू यादव ने जिस तरीके से अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय ये कहते हुए किया था कि मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। उस वक्त ये तो जग जाहिर हो गया था कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय पूर्णिया जीतने के लिए किया है। ये बात पप्पू यादव के मन में थी कि अगर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बन जाते हैं तो पूर्णिया उनकी पॉकेट में है। जी हाँ, पॉकेट में है। लेकिन पप्पू यादव के साथ ही यहाँ खेला तब हुआ जब आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट चली गई और बीमा भारती को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भरा और अब जाकर के जहां कुछ वक्त पहले तक पप्पू यादव के चलते आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की स्थिति, तो अब यहाँ पर पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति है। कांग्रेस का एक भी नेता पप्पू यादव का साथ देता नजर नहीं आ रहा। वहीं पप्पू यादव तेजस्वी और लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि उनसे हमें खतरा है, हमारे राजनीतिक भविष्य को खतरा है, वे हमें खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि क्या पप्पू यादव बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं, बात करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। अमन जी हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हुई, समर्थन कांग्रेस का बड़े जोरदार तरीके से करते आए, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर पूरा सियासी खेल पलटा, उस सब के बाद अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव जब से कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं तब से कई तरह की कह सकते हैं खबरों में हमेशा बने रहे हैं। आप देखें कि पूर्णिया सीट को लेकर लगातार कह रहे थे कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि जब सीट शेयरिंग हुई उस समय कांग्रेस पार्टी की लाख दलीलों के बावजूद भी आरजेडी ने कहा कि भाई नहीं, पूर्णिया पे तो इस बार हमारा प्रत्याशी उतरेगा। और देखिए कि जब बीमा भारती का नाम फाइनल होता है तो पप्पू यादव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कई जगह पर उनको रोते हुए भी देखा जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो पीड़ा पप्पू यादव के अंदर है वो एक अलग तरह की पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो इसलिए आए कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और साथ में खुद को भी मजबूत करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से पूर्णिया सीट को लगातार जिस तरह उन्होंने कहा, हर बार उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं पूर्णिया में लोगों का दिल जीतने आया हूँ, लोगों का जो काम है वो करने के लिए आया हूँ। लोगों ने 3 बार मुझे यहाँ से निर्दलीय रूप से सांसद बनाया है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में इस बार मैं आता हूँ तो बहुत बड़ी बम्पर जीत मुझे मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया और हैरानी इस बात को लेकर भी हुई कि जब कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव शामिल होने वाले थे, उससे ठीक पहले लालू से ही मुलाकात होती, तेजस्वी से ही मुलाकात होती, लेकिन इन सब के बावजूद भी पप्पू यादव को पूरी तरह से आरजेडी और कह सकते हैं कि उनको दरकिनार कर देती। कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं यही कुछ करते हुए नजर आई, क्योंकि चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अखिलेश हों या फिर उसके अलावा और भी तमाम सारे नेता हों, उन्होंने कहा कि जो पप्पू यादव हैं उनकी ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। और जिस तरह से वो पार्टी में आए हैं उसको लेकर तमाम लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नाम आना चाहते हैं, अगर वो आते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका दामन मजबूत क्यों नहीं करती, उनको क्यों जो लगातार वो मांग रखते हैं उनको उसको पूरे नहीं किया जाता। यही बात बारंबार उठती रही, बारंबार कही जाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव को कोई भी कह सकते हैं गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जबकि कह सकते हैं कि पूर्णिया में लगभग जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने जिस तरह से निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है और अब कांग्रेस पार्टी से भी उनकी नाराजगी है, तो यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम करें। देखिए, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं पप्पू यादव का एक तरीके से जो कह सकते हैं कि उनका पूरे का पूरा जो वोट बैंक है उसको डाइवर्ट करने का तरीका। आप देखें कि जो पवन सिंह बीजेपी में उनको आसनसोल से सीट दी जाती है लड़ने के लिए, वो मना कर देते हैं और अब जब
लगभग बिहार में कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है, पूरी राजनीति की सियासत सज चुकी है। उस समय वो ऐलान करते हैं कि मैं काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए, काराकाट वही सीट है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और अभी तक पवन सिंह को बीजेपी ने जो निष्कासित भी नहीं किया। तो क्या ऐसे में बीजेपी अपने ही प्रत्याशी को हरवाने के लिए पवन सिंह को यहाँ पर लेकर आई? देखिए, राजनीतिक तौर पर कई सारी चीजें होती हैं जो आपको कई बार करनी पड़ती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ते या कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहाँ पर नजर आते तो वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ते। लेकिन अब जबकि ये लग रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनका साथ देने के मूड में नहीं है, तो यहाँ पर पप्पू यादव कमजोर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे पहले जिस तरह 3 बार उन्होंने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा है और आज जब कुछ कैसे देखा गया कि पूर्णिया में जब बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा प्रचार के लिए पहुंचते हैं तब लोग बहुत ज्यादा नारेबाजी करते हैं, पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पर पप्पू यादव का वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, यहाँ पर जमीनी स्तर पर पप्पू यादव का वोट बैंक मजबूत है। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से बात चल रही है पप्पू यादव की, ऐसे में आपने जिक्र किया लालू यादव के साथ कांग्रेस में विलय अपनी पार्टी का करने से एक रात पहले की उस मुलाकात का। ऐसे में लालू यादव की मुलाकात हुई और उसके बाद लालू तेजस्वी पूरा विरोध भी पप्पू यादव का करते नजर आए। क्या वजह हो सकती है आखिर इसकी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लालू से पूछकर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं लालू के परिवार का सदस्य जैसा हूँ, बहुत समय काम किया है, लालू को बहुत मानता हूँ, इज्जत बहुत करता हूँ। लेकिन हैरानी इसी बात की होती है कि आखिरकार पप्पू यादव जो लालू से भी मिलते हैं, तेजस्वी से भी मिलते हैं, कांग्रेस के तमाम आला नेताओं से मिलते हैं, उसके बाद भी पप्पू यादव को इसे दरकिनार करने का मतलब क्या है? क्या उनकी राजनीति को एक तरीके से स्टॉप करने का कहीं पूरा प्लान तो नहीं है? क्योंकि खुद पप्पू यादव ने भी बात कही कि उनका जो पॉलिटिकल मर्डर करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी से उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी दरख्वास्त लगाई कि भाई आरजेडी जो है मान जाए, लेकिन आरजेडी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। भाई कांग्रेस पार्टी पर जिस पर सबसे अधिक भरोसा था, वो कह रहे थे कि मुझे कांग्रेस से समर्थन मिलेगा, साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समर्थन मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बार भी राहुल गांधी ने उनका जिक्र अभी तक नहीं किया। और अब जबकि जिस तरह चुनाव का तापमान बढ़ रहा है, उसमें अब ये भी खबर है कि कुछ दिनों में तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार के अंदर एक कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से एक रैली करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाई महागठबंधन के प्रत्याशी यानी बीमा भारती को वो सपोर्ट करेंगे और पप्पू यादव के पक्ष में कोई बयान नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पप्पू यादव अब अकेले दम पर चुनाव की लड़ाई जो लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने वाकई उनके खिलाफ रैली की तो आप ये तय मानकर चलिए कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से अपना जो नाता है वो तोड़ लेंगे। पूरे तरीके से पप्पू यादव अपना नाता कांग्रेस से तोड़ लेंगे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ये कहते नजर आए थे कि बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस की मजबूती करानी है। लेकिन कांग्रेस ने उनका समर्थन, उनका साथ पूर्णिया को लेकर नहीं दिया। ऐसे में मुझे तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये भी चीज जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से क्या अब आरजेडी और कांग्रेस के इस गठबंधन को बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, पूर्णिया सीट पे अगर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ते तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। और यही कई जो राजनीतिक जानकार कहते हुए नजर आए कि भाई कांग्रेस पार्टी को आरजेडी उभरने देना नहीं चाहती, और जो आरजेडी ने प्लान बनाया था कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है उनको कैसे अपने पक्ष में लिया जाए, इसीलिए पूर्णिया की सीट भी देखी गई कि यहाँ पर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव में जाते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जाएगी। और साथ में बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत होते हुए आरजेडी शायद देखना नहीं चाहती, भले ही साथ में दोनों गठबंधन में है। लेकिन देखिए, तमाम माथापच्ची के बाद, तमाम कह सकते राउंड की मीटिंग के बाद कहीं जाकर 9 सीटें दी गई, जबकि पहले जो तेजस्वी और लालू यादव थे वो 6 सीटें देने की बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी को दबा के रखने का प्रयास किया गया। वहीं पूर्णिया सीट को लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि भाई ये हमारे पक्ष में आनी चाहिए, हमें दीजिए, लेकिन आरजेडी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। तो वाकई आप देखिए कि जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी उन पे ही आरजेडी ने कह सकते हैं अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। और कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें माननी पड़ी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उनके प्रभाव में ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी चीज नहीं है। संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र में यही बात कही और तमाम सारे नेताओं ने यही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह से क्षेत्रीय दलों के सामने नहीं झुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी रही है, आज भी अगर देखा जाए तो हर घर में कांग्रेस पार्टी का वोटर है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से नतमस्तक होगी तो जाहिर बात है उसका नुकसान होगा। और ऐसे में अगर
पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी कांग्रेस पार्टी, तो ये मानकर चलिए कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो जस की तस रहने वाली है, उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। उसका प्रमुख कारण सीधे तौर पर अमन जी ने तमाम दर्शकों को बताया कि जो सहयोगी दल है, जो क्षेत्रीय सहयोगी दल है, उनके सामने इस कदर इतना कांग्रेस नतमस्तक ना हो, क्योंकि अभी भी कांग्रेस चाहे वर्तमान में लोकसभा के अंदर कुछ कम सीटें जरूर हो, लेकिन देश की प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अभी अपनी पहचान कांग्रेस रखती है और एक बार फिर से उभरने की ताकत भी और क्षमता भी वो पूरी तरीके से रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इन आम चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके वापसी एक बार फिर से क्या कर पाएगी? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।